हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के इस नए सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 थ्रू एमसीक्यू। इस वीडियो सीरीज की पहले वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 एंड 2। तो आपको पता होगा कि जो एचपी इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26 है, लेकिन ये क्या है, हमारा लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है। ये मार्च 2026 में आया था। और इसके साथ साथ हम जो क्या करेंगे इस वीडियो सीरीज में लास्ट में जो एचपी बजट है 2026 और 27 उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपका एडवांस एस्टिमेट है उसके अकॉर्डिंग जो है जो प्रोजेक्टेड रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है इंडिया की वो कितनी रहेगी। अर्थात जो वित्त वर्ष 2025-26 है उसके जो अग्रिम अनुमान है उसके अनुसार जो है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद जो है वो कितना रहने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन डी 7.4। कितनी रहेगी आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, और ये क्या है आपका रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है आपका कि इसको जो हमने क्या है इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति से क्या है एडजस्ट कर लिया है। और आपको पता है रियल जीडीपी के लिए क्या होता है, एक बेस ईयर चाहिए होता है। क्या होता है, एक बेस ईयर चाहिए होता है। उसके बेस पे क्या होता है, ये आपकी जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो जो आपका इंडिया जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितना करेगा, 7.4% की जो है वास्तविक जो है वृद्धि दर उसको रहेगी आपकी 2025-26 में। और ये ध्यान रखना है, ये भारत की बताई गई है। यहाँ पे क्या बताई गई है, भारत की। और ये आपका चैप्टर 1 से है। नेक्स्ट रखते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 what is the estimated per capita income of हिमाचल प्रदेश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अर्थात जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है वो अनुमानतः कितनी रहेगी। तो कितना है, इसका आंसर है आपका ₹2,83,626 रुपए, ऑप्शन बी। अब आपको यह पता होना चाहिए जो पर कैपिटा इनकम किस तरह मापी जाती है कि जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दिया जाता है किससे, पॉपुलेशन से। यहां नेशनल इनकम की जगह क्या होगा, हिमाचल की जितनी टोटल इनकम है उससे जो हिमाचल की पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाएगा। तो क्या जाती है आपकी पर कैपिटा इनकम। क्या जाती है आपकी पर कैपिटा इनकम। जो हिमाचल की पर कैपिटा इनकम है उसको एस्टिमेट रहेगा कि 2,83,626 रुपए रहेगी, जो कि जो हमारे भारत की पर कैपिटा इनकम से क्या है, ज्यादा है। भारत की पर कैपिटा इनकम से क्या है, हमारी जो हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो कि हिमाचल में जो जीएसवीए है, जीएसवीए मतलब ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिड, उसके लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है। कि वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धित में जो है कौन सा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, वो क्या है, वो हिमाचल की जीडीपी में या जीएसवीए में सबसे ज्यादा क्या करता है, आपका कंट्रीब्यूट करता है। टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम होगा सेकेंडरी सेक्टर, और सबसे कम क्या होगा आपका प्राइमरी सेक्टर। अब जो टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है आपका, जो भी सर्विसेज हैं चाहे बैंकिंग हो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, वो क्या आता है आपका, वो आता है आपका टर्शियरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में आता है जो आपका इंडस्ट्री है वो आते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में क्या आते हैं, जो आपका एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज होगी, माइनिंग वगैरह होगी, वो किस में आते हैं आपके, वो आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर में। जो आपका टर्शियरी सेक्टर है वो कितना करता है, वो करता है 46.3% ऑफ जीएसवीए। कितना करता है, जो हमारी टोटल जीएसडीपी है या जो भी जीएसवीए है उसका क्या है लगभग 40% किससे आता है, टर्शियरी सेक्टर से आता है आपका। किससे, टर्शियरी सेक्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रियल ग्रोथ रेट फॉर हिमाचल प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। वित्त वर्ष 2025-26 में हिमाचल प्रदेश की जो वास्तविक विकास दर है वो कितनी रहेगी, जीएसडीपी की। जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है आपका जीएसडीपी का मतलब, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसको बोलते हैं हम जीएसडीपी। तो इसकी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8.3%।
कितना रहेगा 8.3%। जो 2025-26 में कितने से ग्रो करेगी आपकी 8.3% से। और मैंने कहा है कि जो ये क्या है रियल जीएसडीपी है। रियल जीएसडीपी का मतलब क्या है आपका कि इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं है। इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इन्फ्लेशन इंक्लूड होती है तो वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी नॉमिनल जीडीपी। क्या होती है नॉमिनल जीएसडीपी या जीडीपी। क्या होती है वो होती है नॉमिनल जीएसडीपी या नॉमिनल जीडीपी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि जो हिमाचल प्रदेश का है उसको कितने इकोनॉमिक लॉसेस हुए किससे, जो भी हमारे प्राकृतिक आपदा आई लास्ट के 4 साल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल में 3-4 साल से क्या हो रहा है, प्राकृतिक आपदा जो है बहुत ज्यादा आ रही है, उससे जो है जान माल का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने कैलकुलेट किया है कि आपका कितना लॉस हुआ है। तो कितना हुआ है आपका, इसका आंसर है ऑप्शन ए 40,000 करोड़ रुपए। कितना 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जो आपदा आई थी पिछले 4 सालों में। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है, मैंने आपको कहा था प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है आपका, एग्रीकल्चर आता है, एलाइड सर्विसेज आती है, और उसके अलावा जो आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, वो सब क्या आते हैं आपके प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा माइनिंग और क्वेरिंग वो भी क्या आता है आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो ये बोल रहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें जो है कितना जो है शेयर था आपका किसका, प्राइमरी सेक्टर का हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी में। तो ये कितना था, ये है आपका 13.7%। कितना है 13.7% है। ये जो है आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है ना वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। जिस तरह से हमारी भारत की सिचुएशन है कि हमारा क्या है टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा है, उससे कम है सेकेंडरी सेक्टर और उससे कम है प्राइमरी सेक्टर। जनरली क्या होता है आपका कि कोई भी इकोनॉमी जब आपका क्या होता है डेवलप होती है तो सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी सेक्टर बूम करता है, उसके बाद जब धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करती है तो सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता है और लास्ट में सर्विस सेक्टर बढ़ता है। लेकिन हमारे भारत और अब तो हमारे हिमाचल के केस में भी ऐसा हो रहा है कि जो टर्शियरी सेक्टर है वो एकदम से बूम कर गया है, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है हिमाचल का तो फिर भी थोड़ा ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया का थोड़ा सा क्या है पीछे रह गया है जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13.7%। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि जो एप्पल कल्टीवेशन है हिमाचल की या जो एप्पल इंडस्ट्री है वो आपके जो हॉर्टिकल्चर का जीवीए है, मतलब हॉर्टिकल्चर की जितनी भी ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें से कितना परसेंट जो सिर्फ एप्पल से आता है, कितना परसेंट जो है एप्पल से आता है। जो सकल मूल्य वर्धित है, अर्थात जो जीवीए क्या होता है आपका कि हर एक स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। आप प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज आते हैं उसको प्रोसेस करते हो सेकेंडरी सेक्टर में तो कुछ वैल्यू ऐड होती है, और सिमिलरली जब आप वो बेचते हो तो सर्विसेज में उसमें भी कुछ क्या होता है वैल्यू ऐड होती है। तो इस तरह से क्या होता है आपका जीवीए कैलकुलेट होता है। तो आपका कितना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना है 76%। जो आपका हॉर्टिकल्चर का जीवीए है उसका 76% किससे आपका सिर्फ और सिर्फ एप्पल कल्टीवेशन से है। कितना आपका 76%। तो इसका मतलब है कि हिमाचल में क्या जो एप्पल कल्टीवेशन है दैट इज स्टिल डोमिनेटिंग, अभी भी क्या है उसका वर्चस्व है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है कि कौन सा सब सेक्टर है इसमें प्राइमरी सेक्टर में जो क्या है हाईएस्ट ग्रोथ रेट जिसकी रहेगी, कितनी रहेगी, और ये भी याद रखना आपने कितनी रहेगी 11.9% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। और ये क्या है एडवांस्ड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग, एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, इसका आंसर है ऑप्शन ए। कितना ऑप्शन ए। जो फसल है क्रॉप्स है वो क्या आपका सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगी प्राइमरी सेक्टर में, और कितनी करेगी 11.9%। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 29 साल के बीच के जो यूथ है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रहेगी। अर्थात जो आपकी युवा बेरोजगारी है 15 से 29 वर्ष के युवाओं में वो कितने प्रतिशत है। तो कितनी है हिमाचल में, हिमाचल में आपकी 16.3%, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। क्या है 16.3%। जो आपकी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितनी है आपकी 16.3% है, और जो नेशनल एवरेज है वो कितनी है आपकी, वो है 10.2%, 10.2%। तो इसका मतलब है एचपी में क्या है जो नेशनल एवरेज है उससे क्या है बहुत ज्यादा क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है।
फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है कि जो फाइनेंशियल और 2025-26 में है उसमें जो नॉमिनल जीएसडीपी है हिमाचल प्रदेश की वो जो है कितनी रहेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में जो हिमाचल प्रदेश का नाम मात्र जीएसडीपी, नाम मात्र का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है नॉमिनल जीएसडीपी, मैंने क्या बोला था कि इसमें क्या है आपकी इन्फ्लेशन इंक्लूड है। क्या है इन्फ्लेशन, क्या है आपकी इंक्लूड है। मुद्रास्फीति जो है उसमें कैलकुलेट की गई है आपकी जीएसडीपी, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें मुद्रास्फीति को कैलकुलेट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, 2,53,886 करोड़। कितना रहेगा 2,53,886 करोड़ का क्या रहेगा हिमाचल का नॉमिनल जीएसडीपी रहेगा। कितना रहेगा रुपीज 2,53,886 2,53,886 करोड़ रुपए का। कितना है 2,53,886 करोड़ रुपए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है आपकी पर कैपिटा इनकम की, किसकी पर कैपिटा इनकम की हिमाचल प्रदेश में, वो आपका पीरियड देखना, अपने पीरियड का ध्यान रखना है 2011-12 से 2025-26 तक का वो कितना है। अगर आपको लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट पूछी गई तो उसका आंसर अलग होगा, लेकिन ये कब से पूछी गई है 2011-12 से 2025-26 तक। तो जो आपकी पर कैपिटा इनकम अर्थात जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी रही है। तो CAGR कितनी रही है आपकी, ये रही आपकी 8.7%। कितनी रही है 8.7% रही है। ये बात का आपने ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है आपकी पर कैपिटा इनकम अर्थात जो चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है वो किसकी, जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है 8.7% है। तो एस्पिरेंट्स ये थे आज के हमारे 11 MCQ। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।